एवरीवन। स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एजुकेशन हाउस में। आज हम करेंगे 14 जनवरी के करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के पंचपदरा यानी कि बाड़मेर में स्थित रिफाइनरी का एक ट्रायल्स चल रहा है। इस रिफाइनरी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है जो इसे भारत की अन्य परियोजनाओं से अलग बनाती है? यह BS6 मानक की है। यह भारत की ऐसी योजना है जो रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का मिश्रण है। यह पूरी तरह से विदेशी तकनीक से बनाई गई है और ये दुनिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी इसके अंदर सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह भारत की पहली परियोजना है जो रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का मिश्रण है। इसके अलावा यह जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक पर आधारित है और हाल ही में इसके ट्रायल के लिए गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से 700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए क्रूड ऑयल यहाँ पहुँचा है। ये रही आज की न्यूज़ कि पहली बार मुंद्रा पोर्ट से क्रूड पंचभद्रा पहुंचा। देश की सबसे हाईटेक रिफाइनरी का ट्रायल सफल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित छठी पैरा नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की अनीता कुमारी ने 10 मीटर एयर पिस्टल यानी कि SH1A महिला कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज? तो इसका सही जवाब है सिल्वर जीता है। खिलाड़ी का नाम है अनीता कुमारी और प्रतियोगिता है छठी पैरा नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप और 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कैटेगरी के अंदर, और उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ये रही खबर कि नेशनल पैरा निशानेबाजी में जयपुर की अनीता कुमारी ने जीता सिल्वर मेडल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जियोपॉलिटिकल कारणों से चर्चा में रहा स्वालबार्ड द्वीप समूह यानी कि स्वालबार्ड आर्किपेलागो के लिए कौन से कथन सत्य है? यह द्वीप समूह पूरी तरह से रूस के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह उत्तरी ध्रुव के पास स्थित नॉर्वे का हिस्सा है, जहां 1920 की संधि के तहत कई देशों के नागरिकों को बिना वीज़ा रहने और शोध करने की अनुमति है। हाल ही में इस द्वीप को नॉर्वे से खरीद लिया है और यह द्वीप अपनी गर्म पानी की झीलों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि यह द्वीप उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है और यह नॉर्वे का हिस्सा है, जो 1920 की संधि के तहत कई देशों के नागरिकों को बिना वीज़ा रहने और शोध करने की अनुमति देता है। यानी कि द्वीप का नाम है स्वालबार्ड द्वीप समूह और ये नॉर्वे का हिस्सा है और 1920 की एक संधि थी जिसके तहत इसके अंदर दुनिया के जो कई देशों के लोग थे बिना वीज़ा रह सकते थे, काम कर सकते थे और रिसर्च कर सकते थे। पर अब क्या हुआ है कि रूस और चाइना की इस द्वीप पे नज़र है, क्योंकि यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं। नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप पर रूस और चीन की नज़र। ये उत्तरी ध्रुव के पास है और नॉर्वे का हिस्सा है। हाल ही में चर्चा में रहा पुरातात्विक स्थल त्रिपोलियो का छज्जा, जहां स्थित हजारों साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स मधुमक्खियों के छत्ते हटाने के लिए लगाई जा रही आग के कारण संकट के कगार में है। राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर, बाड़मेर, बारां या जोधपुर? तो इसका सही जवाब है ये बारां में है। यह राजस्थान के बारां जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर भंवरगढ़ से नाहरगढ़ मार्ग पर कपिल धारा गौमुख के पास स्थित है और यहाँ बताया जाता है कि बरनी नदी के किनारे स्थित है। ये रही बारां के अंदर त्रिपोलिया का छज्जा, जो 4000 पुरानी रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है। सूडान में UN मिशन में तैनात भारतीय सेना की किस महिला अधिकारी को जेंडर इंक्लूसिव पीस कीपिंग के लिए UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड से सम्मानित किया गया? मेजर सुमन गवानी, कैप्टन शिवा चौहान, कैप्टन स्वाति शांता कुमार या मेजर अभिलाषा बराक? तो इसका सही जवाब है मेजर स्वाति शांता कुमार। UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड से सम्मानित किया गया है जेंडर इंक्लूसिव पीस कीपिंग के लिए। ये रही खबर कि मेजर स्वाति को मिला UN का अवार्ड। दक्षिणी सूडान में UN मिशन में तैनात भारतीय सेना की मेजर स्वाति शांता कुमार को जेंडर इंक्लूसिव पीस कीपिंग के लिए UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में कोटा में आयोजित 53वीं राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मिस्टर राजस्थान का खिताब किसने जीता? रामकृष्ण प्रजापत, अरशान खान, महफूज अहमद या शाकिब अली? तो इसका सही जवाब है अरशान खान ने। ये जोधपुर के रहने वाले हैं, उनको मिस्टर राजस्थान का अवार्ड मिला है और ये चैंपियनशिप हुई है कोटा के अंदर। मेरा अरशान बने मिस्टर राजस्थान। जयपुर के रामकृष्ण भी विजेता, ये जूनियर के अंदर जूनियर मिस्टर राजस्थान बने हैं जयपुर के रामकृष्ण प्रजापत। अगली खबर, हाल ही में चर्चा में रही अमेरिकी नेतृत्व वाली रणनीतिक पहल पैक्स सिलिका। पैक्स सिलिका क्या है और इसमें शामिल होने के लिए भारत को भी निमंत्रण दिया गया है। तो पैक्स सिलिका क्या है? ये महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना है।
या क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर, एआई और उन्नत विनिर्माण यानी कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए सुरक्षित सप्लाई चेन बनाना है। सिलिकॉन वैली में भारतीय स्टार्टअप के लिए वीज़ा नियम को आसान बनाना या मिडल ईस्ट में शांति स्थापित करना। तो पैक्स सिलिका है क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर, एआई और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए सुरक्षित सप्लाई चेन बनाना। तो इसकी शुरुआत दिसंबर में हुई थी, यानी कि दिसंबर 2025 के अंदर पैक्स सिलिका बनाई गई थी। इसके अंदर यूएस के अलावा 8 और कंट्री हैं, जो है जापान, दक्षिणी कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, ब्रिटेन, इजराइल, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। इसको एक ये देख रखा है कि क्या है पैक्स सिलिका, इससे जुड़ेगा भारत। तो इसका शिखर सम्मेलन का भारत की जो पैक्स सिलिका का जो शुरुआत हुई थी दिसंबर में हुई थी। इसकी पहले समिट में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, इजराइल, यूएई और ऑस्ट्रेलिया जुड़े थे। तो हम इसको एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, ISSANJUUU, यानी कि इजराइल, इसका बन गया इजराइल बन गया, सिंगापुर और साउथ कोरिया। इजराइल, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इसका बन गया ए का ऑस्ट्रेलिया, एन का बन गया नीदरलैंड, जे का बन गया जापान, यूएसए और यूएई और यूके। आई संजू ये ट्रिक है मेरी, जिससे आप 9 कंट्री याद रख सकते हैं पैक्स सिलिका की। पैक्स सिलिका आगे है, हाल ही में लॉस एंजलिस में आयोजित 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस 16 वर्षीय ब्रिटिश अभिनेता ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार जीतकर इस श्रेणी में अब तक का सबसे युवा विजेता बनने का इतिहास रचा है? पॉल थॉमस एंडरसन, ओवन कूपर, क्लो झाओ या टिम्थी चार्ल्वेट? इसका सही जवाब है ओवन कूपर। और इसके अंदर जो ये हुआ था 83 गोल्डन ग्लोब अवार्ड, इसके अंदर जो बेस्ट फिल्म थी वो थी पॉल थॉमस एंडरसन की वन बैटल आफ्टर अनदर और क्लो झाओ की हेमनेट, जो ड्रामे के अंदर बेस्ट फिल्म जीती गई थी। इसमें देख सकते हो गोल्डन ग्लोब 16 साल के ओवन कूपर ने जीता अवार्ड। और इस साल पॉल थॉमस एंडरसन की मूवी है वन बैटल आफ्टर अनदर, शायद ये ऑस्कर भी जीत ले, बेस्ट फिल्म थी ये। हाल ही में जिहाद में खेले गए स्पेनिश सुपर कप के फाइनल मुकाबले में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 3-2 से हराकर खिताब जीता। यह बार्सिलोना का कौन सा स्पेनिश सुपर कप था? ये 16वां था। बार्सिलोना ने साल 2026 के पहले अल क्लासिको फाइनल में रियल मैड्रिड को हराया। यह बार्सिलोना का 16वां स्पेनिश सुपर कप है। बार्सिलोना का 16वां स्पेनिश सुपर कप, और ये लगातार 10वीं बार जीता है। खेल का नाम है अल क्लासिको। बार्सिलोना ने जीता रियल मैड्रिड को हराकर। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए की गई घोषणाओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, मतलब कौन सा सत्य है? प्रदेश में राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की गई है। विभागीय खेल अकादमियों में आवासित खिलाड़ियों की मासिक राशि 2600 से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी गई है। स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को 25 लाख तक का बीमा कवरेज मिलेगा। तो इसके अंदर कथन 1 और 3 सही है, यानी कि प्रदेश में राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की गई है, और जो स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है उसके तहत जो अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता है उनको 25 लाख का बीमा मिलेगा। पर इसमें यह है कि विभागीय खेल अकादमी में आवासित खिलाड़ियों को मासिक राशि 2600 से बढ़ा के 4000 की गई है, नहीं कि 5000। ये थी सूजस की खबर। अगली खबर है, हाल ही में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने किस हाईकोर्ट की पहली चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? केरला, बॉम्बे, मेघालय या गुवाहाटी? तो इसका सही जवाब है मेघालय। ये मेघालय हाई कोर्ट की मिली पहली महिला चीफ जस्टिस, जिसका नाम है जस्टिस रेवती मोहित डेरे। इससे पहले ये बॉम्बे हाई कोर्ट की जज थी। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के 1 लाख युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देकर सूक्ष्म उद्यमी के रूप में तैयार करना है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की आयु 18 से 35 होनी चाहिए। योजना का लाभ उठाने के लिए राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। तो इसके अंदर कथन 1 और 3 सही है, यानी कि इस योजना के उद्देश्य प्रदेश के 1 लाख युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देकर सूक्ष्म उद्यमी बनाना है।
योजना के लाभ के लिए राजस्थान का निवासी होना चाहिए, पर आवेदन की जो आयु है वो 18 से 35 न होकर 18 से 45 है। ये देखिए कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, उस योजना का शुभारंभ किया गया था युवा दिवस पे, यानी कि 12 जनवरी 2026 को। और जो रिवीजन है वो कर लेते हैं। पहले हमने देखा था पंचपंद्रा वाला जो बाड़मेर में है, त्रिपोलिया रॉक पेंटिंग 12 में है, पैक्सिलिका यूएस की है, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में ओवन कूपर है, उसको यंगेस्ट बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का मिला है। अनीता कुमारी 6th पैरा नेशनल शूटिंग के अंदर है, जयपुर की निवासी जो है 10 मीटर एयर पिस्टल SH-1A में। और मेजर स्वाति शांता कुमारी UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड मिला है। और स्पेनिश सुपर कप में बार्सिलोना जीती है रियल मैड्रिड को हरा के। उसके अलावा हमने देखा था स्वालबोर्ड आर्किपेलागो, ये नॉर्थ पोल में है और इसका नॉर्वे का है। ये मिस्टर राजस्थान है अरशान खान। उसके अलावा चीफ जस्टिस रेवती मोहिते डेरे, ये बनी है मेघालय की पहली महिला चीफ जस्टिस। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब आवर चैनल। और